आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जब कभी हमारे घर पे ऐसा इवेंट होता है छोटा मोटा, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में होता है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें काम और क्या क्या आज हमने करना है। तो यस्टरडे नाइट मैंने आधी तैयारियां कर ली थी, दाल वगैरह पीस ली थी मैंने, क्योंकि दाल की मैं पकौड़ी बनाने वाली थी। बाकी चुटमुट पूजा की जो सामग्री सुबह चाहिए थी वो हम लोगों ने रख ली है। और बस सुबह सुबह मैंने कहा पहले मैं झाड़ू से स्टार्ट करती हूँ। तो अंधेरा भी बहुत हो रहा था, लेकिन समय समय पर सारे काम निपटाने हैं। तो फटाफट से मैंने झाड़ू लगाने के बाद जो दाल पीसी थी और सब्जी मैंने निकाली, तोरी की सब्जी मैं बनाऊंगी। तो मैंने तो पंडित जी का सोच के भी बनाया है कि वो भी खा लेंगे। और इतने में मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, तो हम लोग आए। 2 मंजिले में हमारा मंदिर है, तो वहाँ हम लोगों ने छोटी मोटी पहले सफाई की, ताकि यहाँ पे हम लोग अच्छे से पूजा कर सकें। गृह पूजवाने हैं ना आज, तो मेरे हस्बैंड भी बहुत हेल्पिंग है। और इसके बाद मैं चली गई नीचे, कार्तिकेय भी उठाने, उसको मैंने प्यार किया थोड़ा सा। तो जब भी मैं काम करती हूँ ना, तो माइंड में रखती हूँ कि मुझे इतने बजे तक ये वाला काम निपटाना है, अब ये करूँगी, अब ये करूँगी, तो माइंड में सेट रहता है। तो जल्दी जल्दी मैं उस तरीके से चल रही होती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो वो चौखल होता है ना, उसको साफ़ कर रहे हैं, जिसमें हमने पूजा करनी है, मंदिर में रखना है। तो ऊपर मंदिर में ही पूजा करेंगे, तो वहाँ भी बहुत ऊपर है, तो बड़ी परेशानी तो हो रही थी, लेकिन आनंद आता है वहाँ बैठकर पूजा करने में, जब पूरा परिवार बैठता है पूजा करने के लिए। और भगवान जी के सामने वहाँ पे दिवा माता की मूर्ति है जो स्थापित की थी मेरे सास ससुर ने बड़े धूमधाम से। तो मुझे वहाँ पे पूजा करके ना अलग सा ही आनंद आता है। तो बस मैंने कहा पहले मैं सब्जी काट लेती हूँ और झोंकूँगी मैं बाद में। अभी आटा भी मलूँगी और गिरीश जी भी अपना काम कर रहे हैं, जो छत में ले जाना है ना पूजा सामग्री, उसको भी ऊपर ले जा रहे हैं। और यस्टरडे नाइट भी हम लोग बहुत सारा काम हुआ था घर पे, रात तक हम लोग बिज़ी थे। और एसी लगा था, तो ये एसी का कवर है जो हम संभाल के रख रहे हैं, ताकि कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये यहाँ रखने के बाद मैं भी ऊपर ले जाएंगे ऑटो वाले। तो भी झंडे भी लगाने में ना पूजा कर लेती हूँ। और एक जी ने आम के पत्ते ले आए, तो ये फ्रूट्स वगैरह और ये मिठाई है ना, बाकी ये गोबर, ये दुबलू और फ्रूट्स वगैरह रख दिया बस। और ये मम्मी ने पता नहीं क्या, चलो मैं दिया जला लेती पहले, उसके बाद में ना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। और काम के साथ साथ ना मेरी आदत है शुरू से ही, अपने आप को भी मैं सजाती संवारती हूँ घर के साथ साथ। मतलब बस तो सबकी आदत होती है, लेकिन मुझे ना अच्छा लगता है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, नहाने के बाद जब मतलब ऐसे इवेंट होते हैं घर पे, ताकि बाद में ना हम लोगों को समय नहीं मिलता, तो मुझे जो भी पहननी थी, साड़ी ब्लाउज़ वगैरह, बाल वाल, लिपस्टिक, लिप बाम वगैरह, काजल, मतलब ज़्यादा तो नहीं मिला, लेकिन हल्का फुल्का टचअप मैंने कर लिया था। तो अलग सी पॉजिटिव वाइब्स इसमें भी आती है हमको, मतलब सुलझा सुलझा सा लगता है कुछ काम करने में भी। और घर में दीपक जलाने के बाद तो सकारात्मक हो जाता है सारा माहौल। उमस हो रही है ना, बारिश हुई थी रात को झमाझम। बस मैं जाती हूँ, किचन का काम संभालती हूँ। तो हर माँ की इच्छा होती है ना आज के दिन पर, बस तो रोज़ ही होती है, वो अपने परिवार के लिए बनाती रहती है, उनकी पसंद का नापसंद का। लेकिन आज के दिन पर स्पेशल होता है कि क्या क्या पकवान बनाए, लेकिन समय नहीं होता है। और इतने ही समय में इतना सब कुछ कर पाना भी पॉसिबल नहीं होता ना। तो बस तो मैंने कहा सगुन के लिए पकौड़ी और सब्जी रोटी ही मैं बनाऊंगी। और जैसे जैसे समय बीतता रहता है ना, तो हाथ पैर भी चल रहे होते हैं। और ख़ास करके पंडित जी जब आने वाले होते हैं घर पे, तो उनका तो फिक्स टाइम होता है तो जाने का भी। तो फटाफट से मैंने कहा कहीं मेरे काम ना छूट जाएं, तो बस माइंड में वही चल रहा था। लेकिन बीच का समय जो और काम में भी जाता है, तो वो भी करने होते हैं। तो मम्मी भी उठ गई थी, उनके लिए चाय भी बनानी थी, तो चाय मैं बना रही हूँ। और कार्तिकेय पूछ रहा था कि मैं क्या पहनूँ, तो उसके लिए ना हम 2 जोड़ी टी शर्ट लेके आए थे। तो मैंने कहा ये वाले पहन ले पूजा में, और एक शाम को पहनना केक काटते समय। तो चाय बन रही है, मम्मी तब तक बाहर बैठ गई हैं।
और इतने में तेल गरम हो रहा है, सरसों के तेल में मैं पकौड़ी बना रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। और मेरे ससुराल में ना यहाँ पे मेरे ससुर जी भी चाय नहीं पीते थे, सास जी पीती हैं और मैं पीती हूँ चाय, और गिरीश जी भी नहीं पीते हैं। तो गिरीश जी भी पानी वानी पी लेते हैं। फिर जो चाय के शौकीन होते हैं उनकी सुबह की जो शुरुआत होती है चाय से होती है। तो मैं तो कभी कभार मतलब जब मेरा मन होता है तब मैं पीती हूँ, लेकिन चाय पीने के बाद अलग ही एनर्जी सी आ जाती है। तो चलो खड़े खड़े ही सही, तो आराम से अगर चाय पीऊँगी तो फिर काम नहीं निपटेंगे, तो दोनों में से एक ही काम होगा। तो ऐसे चाय पीने में मज़ा आता है ना खड़े खड़े, क्योंकि काम भी तो निपटाने हैं। और ये मैं फेंट रही हूँ दाल, क्योंकि ना दाल फेंटने से मैंने भी अभी जाना, पहले मेरी पकौड़ियाँ ना कैड़ी सी बनती थी ना, जब तक मुझे पता नहीं था कि फेंटते हैं इसको। तो जैसे जैसे समय बीतता है, एज बढ़ती है, तो एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहता है। तो बस यही एक्सपीरियंस मैंने किया है कि इसको अच्छे से फेंटो। 10 मिनट तक मेरी हालत ख़राब हो गई थी इसको फेंटते फेंटते। फिर मैंने इसको हाथों से ही डाला जल्दी जल्दी में, बाद में मैंने स्पून का यूज़ करा, हाथ धो के चूड़ी में भी मैंने साफ़ कर दिया। देखो कितनी सॉफ्ट सी बन रही है। उसके बाद ना मैंने ये ससुर जी के नाम की निकाल के गैस के ऊपर रख दी, और मंदिर के लिए भी मैंने ना अलग से रख दिए थे पकौड़ी, क्योंकि वो छत में ले जानी थी ना। तो बस मैंने कुकर रख दिया है साइड में। तो इसमें मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ और अच्छे से भूनूंगी तोरी को ना, जितना अच्छे से भूनो बिना पानी वानी के। तो आलू भी मैं डाल दूँ सब अपने अपने तरीके। इतने में ना पंडित जी भी आ गए थे करेक्ट टाइम पे, और मेरा काम चल ही रहा था, लेकिन मुझे पता था कि ना उनको तैयारी करने में टाइम लगेगा। तो मतलब जैसे जब वो जाते हैं ना, तो वो चौकी में कुछ बनाते हैं आटे वाटे का, फिर सामान भी मंगवाते हैं। तो इतना तो मुझे पता था, आइडिया था। तो पानी वानी भी वो सीधे ऊपर ही चले गए, तो पानी वानी कुछ नहीं पिया। चाय वगैरह भी मना किया उन्होंने कि मैं पूजा के बाद ही पीऊँगा। और पंडित जी भी ना सीधे छत में चले गए थे ऊपर मंदिर में। तो वहाँ जब तक उनको मतलब 10 मिनट तो लगा होगा तकरीबन, अपना जो चौकी वगैरह सजाते हैं। तो इतने में मैंने कहा मैं अपना ना पूरा कंप्लीट काम कर लेती हूँ किचन का। तो मुझे पता था कितना समय लगेगा, थोड़ा सा लेट गई होंगी मैं। और क्या आटा हल्दी लाओ। हाँ मेरे पास आटा हल्दी और क्या आटा तो एक थाली ना। हाँ वो तो अलग से ले लेंगे कट लूँगे, वो तो नहीं लिया तो मैंने निकाल दो ना। तो झंडे लग रहे हैं दोस्तों, झंडे, क्योंकि कल यह बनाने के लिए दे रखे थे तो बने नहीं है, बाद में बने, कल भी बिजी हो गए। जय माता दी, जय दीवा माता, जय दीवा माता। और जब भी ना ये दोनों भाइयों में से कोई भी आता है घर पे, तो झंडे लगा देते। ये ना कभी उड़ जाते हैं, कभी पुराने हो जाते हैं। तो इस बार भी अभी एक दिन पहले ही बने झंडे सिलवाने के लिए दे रखे थे ना मार्केट में। तो वैसे तो हमने पूजा सामग्री पूरी रखी हुई थी, लेकिन जब पंडित जी आते हैं तो 2-4 चीज़ें छूट जाती हैं। तो बस ऊपर नीचे के वही चक्कर लग रहे थे, कभी कार्तिक ले जा रहा था, कभी उसके पापा ले जा रहे थे। तो बस इतने में मेरा काम भी ऑलमोस्ट हो ही गया था लगभग। तो सब्ज़ी भी बन गई थी और पकौड़ी का बस एक सेट रह गया था, और ये बन गई है। और मम्मी भी चली गई है ऊपर, और बस अब क्रिश नहाएगा सबसे लास्ट में। और मैंने कहा अब मैं पूरा क्लोज़ ही करके जाऊंगी ऊपर, तो अभी मम्मी को पहुँचते पहुँचते भी टाइम लगेगा। तो मैंने कहा अभी बुलाएंगे मुझे। तो गिरीश जी को लग गई थी बस अब जल्दी की फटाफट से पूजा में बैठते होता है ना लास्ट टाइम पे। अब पंडित जी भी बुला रहे थे, पर मैंने कहा ये पूरा ख़त्म ही कर लेती हूँ मैं, तो 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई बात नहीं। तो हाथों हाथ मैंने किचन में फटाफट से साफ़ कर दिया। और हम लोग राजस्थान अलवर में रहते थे ना, आज पहली बार मतलब 3 साल के बाद करवा रहे हैं हम लोग ये पूजा। और अच्छा लगता है पूजा में ना, पूरा सब परिवार बैठता है, तो एक तो वैसे ही अच्छी वाइब्स आती है घर में। तो आज भगवान का नाम भी ले लेते हैं और पूरा परिवार एक साथ भी बैठ जाता है, तो खुशी आती है। और गिरीश जी लगे हुए थे कि फटाफट से, फिर मैंने कहा पूरी मैंने लास्ट में बनानी थी ना, तो पूरी बनाई मैंने और ऊपर मंदिर में ले गई। बस ऑलमोस्ट मेरा काम डन हो गया था और मैं अब जाऊंगी ऊपर। और समय समय की बात होती है ना
जैसे पहले हमारे घर में ये 2 भाई हैं, उनके बच्चे, मेरे बच्चे, हमारे बच्चे और इनके खुद के बर्थडे, तो मम्मी पापा ऐसे ग्रह भिजवाते हैं। कभी घर में पाठ हो गया तो पंडित जी का तो आना लगातार बना ही रहता था। तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, गिरीश जी को भी नहीं था कि पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है। सारा अरेंजमेंट पापा मम्मी करते थे। उस टाइम पे मैं टीचिंग भी जाया करती थी, तो अपने ही दूसरे कामों में उलझी रहती थी। घर के खाना बनाना, बाहर आना जाना, मतलब बच्चों को ले जाना, मतलब यही काम रहता था मेरा। तो इन चीज़ों में मैंने ज़्यादा वो नहीं करती थी, ध्यान नहीं देती थी। उस टाइम पे मेरे अलग ही काम होते थे, अलग जिम्मेदारियाँ होती थी, तो मुझे समय भी नहीं मिल पाता था सच में इतना। स्कूल से आना, फिर अपने घर के काम करना, खाना वाना, बस इसी में थकान हो जाती थी। तो पापा मम्मी करने भी नहीं देते थे। फिर वो कब करते थे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि अपने उस टाइम की बात ही अलग थी। लेकिन अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, हमारे बच्चे हो गए हैं, हमने पापा मम्मी अपने सास ससुर से सीखा, तो मेरे बच्चे जब हमको देखते हैं, ऐसे माहौल को देखते हैं, तो वो भी सीखते हैं कुछ ना कुछ जैसे हमने सीखा है। और पूजा पाठ एक संस्कार ही होते हैं। जब हम यहाँ पे बैठकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जैसे आज पापा का नाम लिया, पापा को याद करा, ससुर जी को, तो बस यही होता है पूजा का उद्देश्य। परिवार एक साथ बैठा होता है, सबको याद करता है। और पूजा संपन्न हो गई, तो पंडित जी भी जल्दी जल्दी में थे। बस उन्होंने कहा मुझे चाय दे दो, और ब्रेकफास्ट में नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पूजा करनी है, तो जूठे मुँह से मैं नहीं करूँगा। तो बस उनकी विदाई हो गई और बहुत अच्छा लगा। समय समय पर सारे काम निपट रहे थे, तो सास जी को मैंने टाइम से खाना दे दिया था, नाश्ता। उसके बाद हम लोगों ने किया और मैं करने लग गई थी और काम अपने चुटुर पुटुर। और बाकी मेरा परिवार, मेरा बेटा बड़ा वाला और दादी लग गए हैं कीर्तन की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे लगा है दोस्तों एसी, नया नया अभी 1 दिन पहले ही उसका काम हुआ था। तो कभी कभी इतने सारे काम हो जाते हैं कि रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो बस ये वाला कमरा ये लोग साफ़ करने लग गए थे, तो मेरा काम अभी यहाँ नहीं था, तो मैं अपना और ही काम कर रही थी। और दादी यहाँ पे ऐसे ही कार्तिकेय को मजाक मजाक में लगा रही थी हाथ। तो बस अब मेरी बारी आ गई है, तो झाड़ू वाड़ू इन्होंने लगा दिया था, सामान वामान सेट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आएगी ऐसा सोचा था हमने। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। और अभी मैंने साड़ी भी चेंज नहीं की, क्योंकि जल्दी जल्दी में मौका भी नहीं मिलता है। और फिर समय मुझे ऐसा था कि मैं शॉर्ट रील बनाऊँगी थोड़ा सा, तो लेकिन उसका भी समय नहीं मिल पाया। अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से कर रहे थे, और जब सब काम कर रहे होते हैं ना, तो घर के कामों का पता नहीं चलता है, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है। तो मेरा नेक्स्ट जो काम था वो कीर्तन की तैयारी करने का था। तो मैंने कहा पहले समय से ये पिंजरी भून लेती हूँ मैं। तो मम्मी भी कीर्तन में मतलब कीर्तन बोलने के लिए जा रही है। तो गिरीश जी भी जा रखे हैं बाहर, थोड़ा काम था बड़े बेटे का और छोटे बेटे का आधार कार्ड से रिलेटेड, तो 2-3 दिन पहले भी गए थे, फिर आज भी जाना था। तो साथ में सारे काम निपट रहे होते। तो ये आटा भी नया है और घी भी नया है। तो ये गैस दूर हो रहा था, मैंने पास लिया है इसको, क्योंकि वहाँ तक हाथ एक तो वैसे ही दर्द होते हैं, बहुत देर तक भुनना होता है ना। जब तक मम्मी मेरी सास जी भूल के गई, ये जब तक पीला ना हो जाए तब तक भुनते रहना। तो देखो मुझे लग रहा है हो गई है ये, है ना। इसलिए मम्मी बोला पीली पीली कलर आ जाए तो बंद कर देना, मतलब पीला कलर आ जाए। तो मेरा 10 मिनट तो हो गया तकरीबन इसको फ्राई करते करते। मेरा खुशबू भी आ रही थी, अच्छी से खुशबू आ रही। पिंजरी बुनने का अलग ही मतलब वो रहता है टाइम, मतलब इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है ना। तो जिस काम में टाइम लगता है थोड़ा उसकी टेंशन होती है ना। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो एक बड़ा काम मैंने निपटा दिया। तो इसको मैं रख रही हूँ पतीले में, और अभी चीनी नहीं मिलाऊंगी क्योंकि ये गर्म है ना, बाद में मिलाऊंगी। तो डन हो गया ये काम। और किचन विचन क्लीन करने के बाद ही मैंने ये काम किया। और इतने में ना ये ढोलक भी आ गया, हमारे पास के नेबर, हमारे पड़ोसी के यहाँ था ये। और वैसे तो कीर्तन का सामान हमारे यहाँ मतलब ऊपर मंदिर में रहता है,
तो बाकी सामान तो वहीं था, फ़ोटो वगैरह तो मम्मी को पता नहीं था। तो ये इसके अंदर दिया, मतलब कीर्तन मंडली है तो सभी सामग्री रखी हुई है। तो मम्मी ये फ़ोटो भी ले आई थी मंदिर से, तो मम्मी को याद नहीं था। फिर मैं ऊपर गई, बक्से में मम्मी ने मेरी जेठानी बताया कि ऊपर मंदिर में रखे हुए हैं। तो ये मैं लेके आई और इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें थी ना, देख के तो मन खुश हो गया। और अभी मैंने ये कॉस्ट्यूम इसलिए पहना हुआ है क्योंकि हम लोग ना, ये जो बीच वाला टाइम है ना, इसमें हम जा रहे हैं अभी स्विमिंग पूल। थोड़ा सा टाइम है अभी, तो बंदीन के लिए भी सब्जी रोटी है, पूरी पकौड़ी वगैरह है, वगैरह है, तो खाने की इच्छा है। मम्मी को बोल दिया मैंने, हम लोग जा रहे हैं सब, मेरी सिस्टर लोग, मम्मी लोग। तो बच्चे लगे हुए थे कितने दिन से ना, वो भी प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था। तो अभी थोड़ा टाइम है, तो फिर कल हम लोगों ने भी चले जाना है, दिन तक जाएंगे, सुबह तो होगा नहीं क्योंकि रात को भी फिर वो है, केक वेक काटेंगे ना, पार्टी या बर्थडे पार्टी, तो केक वेक काटेंगे, खाना वाना खाएंगे सब फैमिली मेम्बर्स, तो फिर हम लोग चले जाएंगे। तो अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ नीचे, भाड़े ले जाती हूँ यहाँ से गिलास, तो बस इसको नीचे लगा के और 1 घंटा करके फिर आ जाएंगे घर। यहाँ पे मम्मी का गद्दा लग गया जब तक कीर्तन, मतलब शाम 3, साढ़े 3 या 4 बजे से होता है कीर्तन, तो तब तक मम्मी यहीं पे आराम करेंगी। तो मैंने कहा मैं फ़ोटो लगा ली, तो वैसे तो मम्मी ने ही सजाया बाद में। तो हम लोग निकल चुके हैं। वैसे तो मेरा मन नहीं हो रहा था, आज धूप भी हो रही थी, लेकिन बच्चों की वजह से मैंने कहा चलो चलते हैं, फिर आलस कर देते हैं तो आलस हो जाता है। और स्विमिंग पूल दिखाती हूँ मैं अभी अंदर, ठीक है, हमारे कोटद्वार में है जो, तो जो नए है वो आ जाना है यहाँ। और मैं ऐसे आ रखी हूँ टावल, दोपहर 12, साढ़े 12 हो गए। अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो ये वाली रोड है, गाड़ी घाट वाली, सिद्धवली वाली, और ये है यहाँ से पूरा अंदर। तो यहाँ पे टिकट मिल रहा है, टिकट काउंटर है। पूल टाइमिंग 9 AM to 7 PM। और ये है दोस्तों यहाँ अंदर का नज़ारा। तो ये है मेरी फैमिली और ये है पूरा स्विमिंग पूल। तो ये नया नया खुला है ना, नई नई जगह जाने का ना अलग ही क्रेज़ होता है। तो ये लॉकर्स वगैरह हैं, और गिरीश पहले कहीं और जाने वाले थे अपनी ज़मीन के सिलसिले में, लेकिन फिर वो भी बाद में आ गए थे। तो यहाँ पे मेरी मम्मी, और ये है पूरा स्विमिंग पूल। तो जो गुरुद्वार वासी है वो आना यहाँ ज़रूर। तो इतना मज़ा आया ना मुझे यहाँ आने के बाद ही। मेरी दीदी, तो यहाँ मेरी भाई की बेटी और मेरे भतीजी, बेटा और छोटा वाला बेटा, सिस्टर की बेटा, तो हम सब आए थे यहाँ। खूब मस्ती की, पूरी थकान दूर हो गई, सच में एक अलग सी एनर्जी आ गई। और मेरा कैमरा ना यहाँ पे भीग रहा था, मुझे ऐसा आभास हुआ, मस्ती में पता नहीं चलता ना। तो मैं साइड हो गई, और मम्मी तो जाने ही नहीं वाली थी, पानी को देखकर रोक भी नहीं पाता ना कोई, इसलिए मम्मी ने कॉस्ट्यूम भी नहीं पहना हुआ है। हमने बोला भी मम्मी को, लेकिन मम्मी बुज़ुर्ग कहाँ मानते। तो बस ये लास्ट यहाँ पे शावर किया, और ये है सिटिंग का पार्क। यहाँ पे फ़ोटोज़ खींची हमने बहुत सारी, उसके बाद केक लिया, पिज़्ज़ा लिया, घर वापस फिर से अपने काम स्टार्ट हो गए। तो ये नारियल भूल गए थे हम लोग, तो एक सूखा नारियल, गीला नारियल, और मैंने तो चेंज भी नहीं करा ऊपर का, क्योंकि इतने फास्ट काम चल रहे थे ना, और गर्मी इतनी हो रही थी कि पता भी नहीं चल रहा था। और इसको भी छिलने में ना इतना टाइम लग गया। तो मौसम भी आज ना पूरा बारिश वाला, कभी बारिश हो रही थी, कभी उमस धूप हो रही थी, तो ऐसे ही हो रहा था। तो फाइनली 3, साढ़े 3 मतलब तकरीबन बज गए थे। अभी मुझे तैयार भी होना था, तो पूरा ही दिन आज तो ऐसे ही गया मेरा। तो बस सुबह से जल्दी उठ गई थी, तो वही समय पर सारे काम हो गए। तो मैंने फुल डे, बच्चों ने भी इंजॉय किया और मैंने भी। इतना बड़ा काम रहता है ना, ये हालत ख़राब है।